ये कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं कुछ। मैंने माइक अनम्यूट किए हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज और दो पिक्स शेयर की थी मैंने अभी ना। ग्रुप में। जी जी, ग्रुप में नहीं सर, ये पर्सनली सर। सर ग्रुप में शेयर किया करें। ठीक है सर। ठीक कहाँ पे, क्या कौन सा नंबर है आपका? सर। सर वो उसमें ना मैंने आपसे पूछा था कि जो मेरा क्या नाम है, मैंने डाउन ये वाला नंबर है सर, 1415 ऊपर। ऊपर सर, ये वाला सर। ये वाला। जी सर। सर ये मैं डाउनलोड कर रहा था ना, वो पहले वो कंप्यूटर के नई विंडो करवाई है। तो इस यहाँ तो मैंने सी पे कर लिया, इसके अगला भी वो पूछ रहा था कि हमने उसको भी सी में ही रखना है, दोनों को मतलब सी में ही जी आएंगे जी, ये। आपने इस मैंने आपको कल कहा था कि आपने इसकी सेटिंग ही नहीं छेड़नी, सिर्फ नेक्स्ट का बटन आपने प्रेस करता जाना बस। ठीक ठीक है सर। ठीक हो ठीक है गया। सर। ओके। ठीक सर। ओके। और सर जो आर स्टूडियो होगा वो भी सी में आएगा या उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं सर हम? लोकेशन आपने चेंज करनी ही नहीं। ठीक है बाय सर। डिफॉल्ट जहाँ पे है आपने उसको वहीं पे सेव करना। ठीक है आपने सर। कोई इसकी सेटिंग नहीं छेड़नी, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट का बटन प्रेस करना। ठीक है सर। ठीक ठीक। हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया सर। चलें आज की क्लास की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। होपफुल स्क्रीन भी आपको शेयर हो रही होगी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इम्पोर्ट एक्सेल फाइल, व्हाट इज़ वर्किंग डायरेक्टरी एंड हाउ टू क्रिएट वर्किंग डायरेक्टरी। पहले हम वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज़ वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी, हाउ टू क्रिएट एंड नेक्स्ट है व्हाट आर पैकेजेस, हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू import एक्सेल फाइल इन आर। ये आज की हमारी क्लास के टॉपिक हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। आपके जहन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट के वर्किंग डायरेक्टरी का कोई कंसेप्ट होगा कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे है ना, क्योंकि हर चीज़ आपको एग्जांपल के साथ जो है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो वर्किंग डायरेक्टरी भी आपको, मे भी आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट को इल्म हो वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट को इसका नहीं भी पता होगा। तो मैं आपको बहुत आसान सी एग्जांपल के साथ इसको कंपेयर करूंगा। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिसिपेंट हैं। मैं उनका माइक ओपन करना चाहूँगा। फैज़ान शाहिद साहब है। सर माइक ओपन करेंगे आप? जी सर। ओके। तो सर फर्ज करते हैं कि आप जो है ना वो पोस्ट डॉक स्कॉलर हैं, और आप और आपके सुपरवाइजर बैठे हुए हैं आमने सामने। ठीक है। ठीक है। आज आपका फर्स्ट डे है आपके सुपरवाइजर के साथ। फॉर एग्जांपल ये एस आपके सुपरवाइजर हैं, और एफ जो है ये फैज़ान साहब। राइट। अब आपके सुपरवाइजर, आपका फर्स्ट डे है, आमने सामने आप बैठे हुए हैं। आपके सुपरवाइजर के हाथ में ना एक की है, चाबी है। वो आपको की देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप क्योंकि इस डिपार्टमेंट में नए हैं, फर्स्ट डे है आपका डिपार्टमेंट में, और सुपरवाइजर के साथ भी फर्स्ट डे है। वो कहते हैं रूम नंबर 3, यहाँ पे ना आप एक केबिन बना लें और उसका नाम रख लें बैच
40। ठीक है, ये हम लैब की बात कर रहे हैं, ऑफिस की बात कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं एक अलमारी बना लें, एक केबन बना लें। ठीक है, केबन बना लें या अलमारी बना लें, उसका नाम रख लें बैच नंबर 40। राइट। अब अगेन आप उनके आमने सामने बैठे हैं, अब उनके पास पीसी है, या आपके पास पीसी है या लैपटॉप है। वो कहते हैं फैज़ान साहब आप ऐसा करें कि अपने लैपटॉप में ना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, एक फ़ोल्डर बना लें और उसका नाम रख लें बैच 40। ठीक है, अब सेम, अब आपने आर ओपन किया हुआ है, आर पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके सुपरवाइजर आपको देखते हैं, आप क्या वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लें, WD लिख रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी बना लें और उसका नाम रख लें बैच 40। अब ये केबन फोल्डर या वर्किंग डायरेक्टरी बनाने का पर्पस क्या है? देखें, ये केबन बनाने का पर्पस तो आपको पता है, अगर आप लैब में काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप बैच 40 की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपसे रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी आपकी रिक्वायर्ड्स चीज़ें हैं रिसर्च के लिए, वो आप सारी आप केबन नंबर 40 में रखेंगे। इसका मतलब है ये केबन नंबर 40 एक अलमारी है जिसमें आपने अपनी रिसर्च से रिलेटेड, अपने जो है वो टास्क से रिलेटेड तमाम चीज़ें इस केबन के अंदर रखनी है। बैच 40 मेक ये सेंस। फोल्डर है। एक्चुअली ये भी अलमारी है ना हमारे पीसी में, एक केबन है, फोल्डर। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप एक फोल्डर क्रिएट करें, अपने जितने रिसर्च आर्टिकल हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी रिसर्च से रिलेटेड, वो आपने बैच 40 में रखनी है। ये एक फोल्डर क्रिएट कर लें। अब अगर आप इन तीनों को कंपेयर किया जाए, एक्चुअली तीनों एक ही चीज़ें हैं। अगर हम फिजिकली देखें तो ये केबन है, इसे हम अलमारी भी कहते हैं, केबन भी कहते हैं, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपने रख सकते हैं। अगर आप आ जाते हैं पीसी पे, ये फोल्डर है, इसका भी सेम वही काम है। अगर आप आ जाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी पे, इसका भी यही काम है, ये भी वो केबन है, ये भी केबन है, ये भी केबन है। सिर्फ फ़र्क क्या है, आम रूटीन में हम इसे फोल्डर नहीं कहते, हम इसे अलमारी कहते हैं या केबन कहते हैं। लेकिन जब हम पीसी के अंदर वही अलमारी या वही केबन बनाते हैं तो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं फोल्डर का। ठीक है, अब इसी तरह का फोल्डर जब हम आर में क्रिएट करते हैं तो आर में हम इसको नाम दे देते हैं वर्किंग डायरेक्टरी का। एक्चुअली ये है क्या, ये केबन है, आम रूटीन में हम इसे केबन कह रहे हैं, अपने पीसी में इसे फोल्डर कह रहे हैं, और आर में इसे वर्किंग डायरेक्टरी कह रहे हैं। ये क्लियर हो गया वर्किंग डायरेक्टरी का क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी एक्चुअली एक फोल्डर है जिसके अंदर हम आर की तमाम चीज़ें इसमें रखेंगे। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर दें कि क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है इस पे तो पूछ सकते हैं अभी आप। माइक आप लोगों के ओपन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन होगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे साइमल्टेनियसली काम कर रहा हूँ, जी तो मुझे 2 वर्किंग डायरेक्टरीज बनानी पड़ेंगी, राइट? बिल्कुल। और जिसमें मेरा करंटली कोड एग्जिस्ट करता होगा, जो मैं एग्जीक्यूट करूंगा वो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी। बिल्कुल। अब मेक देखिए सेंस। मेरे पास ये मैं अगर लिस्ट इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक लिस्ट ओपन होगी है वर्किंग डायरेक्टरी की। ठीक है, ये देखें ना, आपके ऑफिस में बहुत सारे केबन होंगे छोटे छोटे, और हर केबन को आपने एक स्पेसिफिक नाम दिया होगा, इस केबन के अंदर मैंने ये वाली फाइल्स रखनी है, इस केबन में ये वाली फाइल्स रखती हैं। इसी तरह अगर आप आर के ऊपर काम कर रहे हैं और आपके 3-4 आर्टिकल्स हैं, उनका आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आप आर्टिकल 1 उसकी डायरेक्टरी अलग से बना लें, उसका फोल्डर अलग से बनाएं, आर्टिकल 2 की डायरेक्टरी अलग से, आर्टिकल 3 की डायरेक्टरी अलग से, ताकि जो आप काम करें वो आपका स्पेसिफिक डायरेक्टरी में सेव होता जाए, आपका काम मिक्सअप ना हो जाए। ये ना हो कि एट द एंड जब साल के बाद आपको उस डाटे की ज़रूरत पड़े तो वो पूरा आपके पीसी में आपको ढूंढना पड़े कि वो चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी में वो चीज़ें रखी हुई हैं
आप फ़ौरन उसको फाइंड कर लेंगे। जी कोई और क्वेश्चन? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैडम। सर मैं पूछना था कि अगर फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप से या फिर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या विंडो वगैरह चेंज करते हैं, जी। तो हम दोबारा से उसको इंस्टॉल करेंगे, जी तो ये एज ही इसमें वर्किंग डायरेक्टरी रहेगी या फिर हमें दोबारा से बनानी पड़ेगी? वर्किंग डायरेक्टरी अगर तो आपकी विंडो चेंज होगी है ना, जी। और आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी सेव है, जी। आपका यही क्वेश्चन है ना, आप विंडो चेंज हो गई है, आपने जी। वर्किंग जी। डायरेक्टरी क्रिएट की हुई थी, अगर तो हाँ वो जी। वर्किंग डायरेक्टरी आपने सी में सेव की हुई है। ठीक ये है। देखें, ये कुछ वर्किंग डायरेक्टरी मेरे पास बनी हुई है, बैच नंबर 35 की है, एक ये है, एक ये है, एक 38 की भी है। ये वर्किंग ठीक है। डायरेक्टरी मेरे पास है डेस्कटॉप पे। जी। जब मेरे पीसी की विंडो जाएगी तो ये वर्किंग डायरेक्टरी भी चली जाएंगी, लेकिन कुछ वर्किंग डायरेक्टरी जो मेरे काम की है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने रखी हुई हैं ई में। ये देखें, बैच 29, बैच 30, बैच 31, 37, बैच 1, बैच 33, ये मैंने रखी हुई हैं ई में। जब आप विंडो चेंज करेंगे ना, तो ये वाली डायरेक्टरीज जो हैं वो गायब नहीं होंगी, इन पे आप दोबारा से वर्क कर सकते हैं। यानी ओके सर। सेम उसी तरह जिस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट जब सी में सेव करते हैं तो वो सारे जाते रहते हैं जब आप न्यू विंडो करवाते हैं। जी। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि इसको आपने किसी ड्राइव में सेव करना है डायरेक्टरी को। ओके सर, हाँ। ठीक हो गया? ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये वर्किंग डायरेक्टरी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा जी सर। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आज आपने जिस तरह मैं आपकी फाइल अभी देख रहा था, आप हमें सिखा रहे थे, तो इसमें एक जिस तरह अनटाइटल्ड वन फाइल है आपकी, ये आप जी। पिछली क्लास को पढ़ा रहे थे अभी। जी। ठीक है सर, लेकिन आप कहते हैं मेरा नया सेशन आज स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ इनकी नई वर्किंग डायरेक्टरी बने। जी। तो जी। और उसको मैं एक अलहदा नाम देके, मतलब आज के सेशन का नाम देके अलहदा सेव करूँ, या हम ये कहें नहीं कि नहीं, ये हमने। जो अनटाइटल्ड है ना, ये अलग चीज़ है, वर्किंग अच्छा डायरेक्टरी हो सर। रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या ठीक है। ये सर। सिर्फ एक पेज है, सही सर। ये स्क्रिप्ट फाइल है ना। जी यहाँ सर। पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कोई शो हो रहा है स्क्रिप्ट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं शो हो रहा। अच्छा, इसको मैं सेव करूँगा, ये स्क्रिप्ट है, ये सही सिर्फ सर। पेज सेव होगा एक। ठीक है मैं सर। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ 37, और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, जी सर। देखिए इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पे सिर्फ ये चेंज हुआ है, थर्टी ठीक सेवन सर। ठीक है वर्किंग सर। डायरेक्टरी मेरे यहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे कॉर्नर पे, ये बैच ठीक थर्टी सर। एट ये वर्किंग सही डायरेक्टरी है। सही यहाँ पे सर। ये फाइल है हमारी, ये स्क्रिप्ट, ये सिर्फ इतना पेज सेव हुआ है। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आप पूरे आर को सेव करना चाह रहे हैं ना, फिर आप वर्किंग डायरेक्टरी में काम करेंगे। ठीक सर। ठीक है, ये तो सिर्फ आपका कोड सेव हुआ है। ठीक सर, तो सर हम ये कहते हैं कि हम जो आपसे जो सीखें, और मतलब अगर 15 या 14 डे क्लासेस लेनी है, तो हम उसी एक वर्किंग डायरेक्टरी में काम करें, और जब हम अगले दिन वो फाइल खोलें या वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करें, तो पिछला काम को दोबारा हमें रीन्यू ना करना पड़े, कि मतलब दोबारा से फाइल को रन कर रहे हैं, दोबारा कोड जीजी प्लॉट को रन कर रहे हैं। हम हाँ, चाहते हैं कि वो जो हम वो भी आपका सेव रहेगा, लेकिन उसको उसके लिए फिर ये है कि आपने साथ साथ ये सेव का बटन है, अच्छा सर। ये इसको आपने लेकिन सेव करते जाना है साथ साथ। जब हम इसको सेव करते हैं तो बार बार वो फिर ये पूछता है, जिस तरह अभी आपने नाम दिया ना, नहीं ये सर, थर्टी पूछता है, सेवन ये एक ही बार पूछेगा। ये देखिए अभी मैंने सेव कर लिया ना इसको, जी सर। अभी मैं इस पे और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ये देखें, और ठीक। बटन ऑन हो गया दोबारा उसका। जी ये जी सर। देखें सेव का बटन, ये जिस तरह एमएस ठीक। वर्ड में चीज़ें सेव करते हैं ना, जी ये जी उसी सर। तरह ये देखें दोबारा सेव किया, चीज़ ठीक कोड सेव सर। होता गया। ठीक है, ये उसी तरह सेव ठीक सर। होता जाएगा। ठीक है, फिर सर कंसोल आपका बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कंसोल जिस तरह भी आपका तो बिल्कुल मतलब इस पे कोड लिखी ये आ रही ब्रश है ना का सर। बटन है, ये ब्रश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे ब्लैंक हो गया। लेकिन जब हम ऐसे करते हैं तो हमसे ब्लैंक हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इसको अगले दिन ओपन करें तो कंसोल में भी वो कोड रन पहले से हुए हों, ताकि हमें याद रहे कि हमने उसको हाँ, हमारे एरर्स क्या थे। एक्चुअली और उसमें जब एक दफ़ा आप आर को क्लोज करते हैं ना, जी सर। आर एक्चुअली वर्क करता है एक मशीन की तरह। ठीक सर। ठीक है, इसमें कंसोल में चीज़ें सेव नहीं होती, ठीक कंसोल सर। में सिर्फ जब वो कोड रन होता है ना, उसका रिजल्ट शो हो रहा होता है। अगर ठीक आप सर। चाह रहे हैं कि दोबारा आपको दोबारा वो कोड रन, इस यहाँ से आप सेलेक्ट करके ऑल करेंगे, वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक वो सर। इतना इशू नहीं है। इशू जो है सही। मेन, वो ये है कि आपके पास ये वाली फाइल सेव होना ज़रूरी है।
ठीक सर। बाकी अगर आपके पास ये फाइल सेव नहीं हुई कोई इशू नहीं है, ठीक ये है सर। फाइल सेव नहीं हुई कोई इशू नहीं है, ये वाली सेव ठीक है। नहीं हुई कोई इशू नहीं है। सही फाइल सर। नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अगर आपके पास सारी फाइलें यहाँ से डिलीट हो गई है ना, आपने इसको जस्ट सेलेक्ट ए करना है जी सर। और रन का बटन दबाना है ना। जी यहाँ जी पे सर। अगर 1000 फाइल भी है ना, जी वो जी जस्ट सर। विद इन कुछ मिनट आपके सामने सारी अपीयर हो जाएंगी दोबारा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। तो स्क्रीन नंबर 1 को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय ठीक है सर। दूसरी फाइल्स के। और सर अभी मैम ने क्वेश्चन किया था आपसे कि आपने जो उनको जवाब दिया कि मेरी कुछ फाइलें ई सी में पड़ी हैं और डायरेक्टरीज, और कुछ मेरी ई में पड़ी हैं। तो वो हमें ये आर खुद बताएगा कि क्या हमने ई में रखना है और हमने क्या सी में रखना है, या नहीं ये नहीं हमारी नहीं, चॉइस होगी? डायरेक्टरी तो आपकी चॉइस होगी ना। ठीक है सर। आप देखें, आप जब फोल्डर क्रिएट करते हैं गूगल इस पे पीसी में, ये देखें, ये आपकी मर्जी, आप कहाँ पे जहाँ पे मर्जी क्रिएट कर लें। इस फोल्डर को उठा के जहाँ पे मर्जी सेव कर लें। केबल है ना, अलमारी है, जहाँ पे मर्जी आप रख लें। इसके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप इसको स्पेसिफिक जगह पे ही रखें। ठीक हो गया। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर होगी सबको। अब नेक्स्ट स्टेप है कि वर्किंग डायरेक्टरी बनाते हैं कैसे। जिस तरह देखें, आपसे अगर कहा जाए कि एक फ़ोल्डर क्रिएट करें, तो आप राइट क्लिक करते हैं, न्यू, और ये फोल्डर ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है। ये तो आपने पीसी पे क्रिएट कर लिया। अब चूंकि हम वर्किंग डायरेक्टरी हम बात करते हैं कि जब हम आर में फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसे वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। तो इसको हमने क्रिएट भी आर में ही करना है। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 3, होपफुली आपको पता होगा स्क्रीन नंबर 3 कौन सी है। ये वाली स्क्रीन जहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट इज एम्प्टी। जी सर। इस स्क्रीन पे यहाँ पे अगर आप देखें टॉप पे, तो लिखा हुआ है बैच 38। इस पर क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट नॉन। मिल गया। तमाम पार्टिसिपेंट चेक कर लें कि यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर स्क्रीन नंबर 3 पे प्रोजेक्ट नॉन लिखा हुआ शो हो रहा है आपको यहाँ पे कॉर्नर पर। जी सर, लिखा शो हो रहा है। उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू प्रोजेक्ट। जी सर। इस पर क्लिक करें। आपके पास ऑप्शन आएगा, क्या आप इस डाटा को सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। वो कह रहा है कि आपने जो वर्किंग डायरेक्टरी है, मुझे कि आपके पास ये ऑप्शन शायद ना आया हो, या मैं भी आया हो। मैं सर बैच हमारे ने पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं: न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी और वर्जन कंट्रोल। हाँ, आपके पास, क्योंकि आपने पहले डायरेक्टरी में काम नहीं कर रहे हैं ना अभी। जी मैं सर। पहले डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ बैच 38 की। जी सर। अब ये मुझे कह रहा है कि आप इस पे काम कर रहे थे पहले, तो क्या आप इसको सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर तो ये मेरा डाटा इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं इसको कहूँगा सेव। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसे कहूँगा डोंट सेव। मैं इसे कर देता हूँ डोंट सेव। ठीक है। हाँ, क्या है? डोंट सेव करने के बाद अब आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस जी स्टेप सर, पे हैं आप। बिल्कुल। यस सर, अब इस शो स्टेप हो रहा पे है। आपने क्लिक करना है। देखें, पहला है न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, वर्जन कंट्रोल। इन दोनों से हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है, हमने आना है न्यू डायरेक्टरी पे। इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे एक और लिस्ट ओपन हो गई है, आर पैकेज, शाइनी एप्लीकेशन। इनसे भी हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। हम आते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। इस पे क्लिक करें। जी सर। यहाँ पे अब अपने डायरेक्टरी नेम लिखना है, जो आप फोल्डर बनाना चाह रहे हैं ना, उस फोल्डर का नाम रखेंगे आप। हम यहाँ पे रख लेते हैं बैच 40। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इस डाटे को सेव कहाँ पे करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्राउज का बटन क्लिक करता हूँ। ब्राउज के बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ई। आप जहाँ पे भी सेव करना चाह रहे हैं इसको सेव कर सकते हैं।
ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे है यूज RNEV विद दिस प्रोजेक्ट। अभी आप इसको अनटिक कर दें, ठीक है। अभी हम RENV इसको यूज नहीं करना चाह रहे, आप इस पे अनटिक कर दें और क्रिएट करें इसको। आपके पास न्यू R ओपन हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट से, जीरो से। अच्छा सर, ये ओपन इन न्यू सेशन में नहीं क्लिक करना हमने? नहीं, ठीक सर। आपने क्रिएट डायरेक्टरी में क्लिक। ठीक है सर। मैक के अंदर तो कुछ और ऑप्शन शो हो रहे हैं। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। जी मैं करता हूँ। वो एक्चुअली इधर से ज्वाइन किया हुआ, एक मिनट मैं करता हूँ। इसमें बेसिकली सर ये आ रहा है कि टाइप पैकेज, जो पैकेज टाइप है वो हम सिंपल रहने देंगे, पैकेज नेम आ गया। उसके बाद क्रिएट अ आप पैकेज बेस्ड ऑन द सोर्स नहीं नहीं, फाइल। आपने आई थिंक पैकेज पे तो नहीं क्लिक कर दिया कहीं, हमने पैकेज की तरफ नहीं नहीं आना। नहीं, हम बैक भी कर सकते हैं। आर पैकेज पे क्लिक करना है या न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है? न्यू प्रोजेक्ट पे। अच्छा न्यू प्रोजेक्ट पे, हाँ जी सिर्फ डायरेक्टरी नेम आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टरी नेम लिखें। बिल्कुल जी। उसके बाद सर क्या होता है? उसके लाइक कोई बाद भी अगर नाम। नीचे आपने ब्राउज का बटन होगा, जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं उसको सेव करें। जी जी। और नीचे एक होगा यूज RENV, इस पे अनटिक कर दें। एक यूज्ड, यूएससी यूज, आर हाँ एन वी। हाँ, इस पे अनटिक कर दें, टिक होगा, इसको अनटिक कर दें। नहीं नहीं, इसमें कोई टेक में नहीं है नीचे, बस क्रिएट प्रोजेक्ट कर दें। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर। जी ये बिल्कुल एक नया खुल गया। ओके सर। आइए। यहाँ तक अब देखें तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है। जी और सर। स्क्रीन नंबर 3 पे देख लें, आपके पास जहाँ पे बैच 40 शो हो रहा है। यस सर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं अलो कर देता हूँ। माइक भी ओपन है, अगर कोई बात पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं स्टेप पे। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सबके पास डन हो चुका है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे देखें, आपके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। अगेन आपने इस बटन पर क्लिक करना है, 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। ये R इन्वायरमेंट है। क्योंकि अभी आप बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं, तो यहाँ पे आपको तंग करेगा ये ना, तो इसलिए मैंने इसको अनटिक किया, ठीक है। इसको आपने अनचेक करना है। अगर ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये बहुत सारे पैकेजेस आपके इंस्टॉलेशन में रुकावट पैदा करेगा। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, अभी आप इनको इग्नोर करें। सर ये आप अनचेक किस तरफ कह रहे हैं? ये अगर आप रिपीट कर सकते हैं सर। ये जो आपने अभी वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की है ना, जी जी सर। मुझे दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके नीचे जो है ना एक ये टिक देखिए, मैं मार्क का आपको स्टेप निशान है, वो दिखा देता हूँ खत्म कर दोबारा। रहे हैं। न्यू डायरेक्टरी, न्यू जी प्रोजेक्ट। सर। हाँ, ये देखें, यूज R इन्वायरमेंट विद दिस प्रोजेक्ट। क्या जी आप जी ये सर। प्रोजेक्ट सिंपल ही रन करना चाह रहे हैं, या इसके साथ इन्वायरमेंट भी चाह रहे हैं R का? अभी ठीक चूंकि हम सर। इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं R स्टूडियो का, जी जी सर। ठीक है। तो ये पूछ ठीक रहा है कि सर। R स्टूडियो के साथ आप R का भी इन्वायरमेंट यूज करना चाह रहे हैं। नो तो सर। ये जब दोनों होंगे तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे आपके लिए ना, क्योंकि ठीक सर। अभी आप एक्सपर्ट नहीं हैं इसमें। तो जब इश्यूज आएंगे तो फिर छोटी छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एरर्स फेस होंगे, ठीक और सर। हम उन एरर्स को ही रिजॉल्व करते हैं, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। तो अभी चूंकि हमने R स्टूडियो वाला इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। आपने इसको अनटिक, इस पर टिक नहीं करनी, ठीक है? अभी ये चेक है, ठीक है सर। आपने इसको अनचेक ही करना है।
ठीक है। और सर ये ओपन न्यू सेशन का मतलब क्या होगा सर? ओपन इन न्यू सेशन का मतलब है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी ये भी ओपन होगी, ठीक है सर। एक नया आर ओपन हो जाएगा, यानी दो आर ओपन हो जाएंगे। सही सर। यानी जिस तरह यहाँ पे मेरे पास ये गूगल क्रोम दो शो हो रहे हैं ना नीचे, ठीक है, इसी तरह आपके आर दो शो हो जाएंगे, एक में आर की वर्किंग डायरेक्टरी 34 शो हो रही होगी और एक में जो है वो 40 शो हो रही होगी। ओके। अच्छा, अब दो स्टेप हमने डन कर लिया, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो गायब हो गई। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे थे और वो मैंने उसको सेव भी नहीं किया था। बहरहाल दो क्वेश्चन हमारे रिजॉल्व हो गए हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पैकेजेस क्या होते हैं। काइंडली यहाँ पे मैं दो क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा आप लोगों से। आप में से काइंडली वो पार्टिसिपेंट जिनका फील्ड ऑफ स्टडी या रिसर्च साइंस है, किसी भी किस्म की साइंस हो सकती है वो साइंस टाइप करें, या जिनका इकोनॉमिक्स है या कोई और साइंस है इन्वाल्व, जैसे बिजनेस है या लॉ है या कोई और फील्ड है, वो जस्ट शॉर्ट सा मैसेज मुझे टाइप कीजिएगा ताकि यहाँ पे मैं उस हिसाब से आपको एग्जांपल्स दूँ, ताकि वो आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है वो साइंस से हैं। ठीक होगी। अच्छा, अभी मैं सर ने माइक ओपन किया हुआ था। जी सर। ओके। अच्छा सर, अभी आप माइक ओपन ही रखिएगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे ताकि बाकी लोगों को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए पैकेजेस के बारे में। जी सर। जी सर। इससे पहले आप लोगों को शायद में भी आइडिया ना हो पैकेजेस का, और स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल ज़ीरो हैं आर पे, इन्होंने आर अभी ज्वाइन किया या इससे पहले उनको आइडिया नहीं था आर का, तो उनके बारे में उनको आर के बारे में, सॉरी, पैकेजेस के बारे में कंसेप्ट नहीं होगा कि पैकेजेस क्या हैं और आर में हम पैकेजेस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो फर्ज करते हैं कि डॉक्टर इरफान साहब जो है ना, अ, ये अगेन हम पोस्ट डॉक स्कॉलर, और ये सुपरवाइज़र हैं और ये इरफान साहब। ठीक है। आज इनका सेकंड डे है। फर्स्ट डे इन्होंने, इनके सुपरवाइज़र ने इन्हें कहा कि आप एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लें। इन्होंने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। आज सेकंड डे है इनका इनके सुपरवाइज़र के साथ, और इनके सुपरवाइज़र आज इन्हें कहते हैं कि सर आपका फील्ड भी साइंस है ना। जी सर। ओके। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट ठीक, साइंस है। ठीक हो गया सर। एक बीकर है, इसमें कोई सोल्यूशन है, ठीक है, टेबल पे पड़ा है उनके सामने। वो कहते हैं कि इसमें ना आप जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं। आपके जहन में फौरन एक क्वेश्चन आएगा कि जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। ठीक हो गया सर। जी सर। अब अगेन एक उन्होंने काम बताया, एक और टास्क वो देते हैं आपको, वो कहते हैं कि ये सोल्यूशन है, इसकी आपने पीएच फाइंड करनी है। अगेन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पीएच फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। अगेन वो आपको टास्क देते हैं कि इसका आपने टेम्परेचर भी फाइंड करना है। आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाएगा कि टेम्परेचर फाइंड करने के लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। वो आपसे कहते हैं कि आपने जो है इसका पीसीआर करना है।
तो आपके जहन में फ़ौरन एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पीसीआर के लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ कर, यानी जो मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी हमें साइंस लैब में कोई टास्क मिलता है तो हमारे जहन में फ़ौरन एक क्वेश्चन आता है कि इसके लिए मशीन कौन सी यूज़ होगी एज अ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमें नहीं पता बीएस के या एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो जब हमें ये चीज़ें कहाँ जाएं कि जैसे जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, कोई ऐसा टॉपिक दिया जाए तो हमारे जहन में फ़ौरन एक क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। अब आर में भी जब आपको टास्क दिया जाए, अच्छा एक और मैं चीज़ क्लियर कर लूँ फिर मैं आर की तरफ आता हूँ। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, अ, हर काम के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, और आर की ज़ुबान में इन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। मसलन पहला क्वेश्चन था जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, तो ये केमिस्ट्री वालों को पता होगा, एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं इसको, एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सेकंड क्वेश्चन था पीएच। पीएच के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जी? पीएच पीएच मीटर। मीटर। पीएच मीटर यूज़ होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन था टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर। तो पीएच मीटर के ऊपर भी लिखा हो रहा होता है टेम्परेचर जब हम कर रहे होते हैं। हाँ कुछ मल्टी फंक्शनल्स भी सर होते हैं, वो भी हम इसमें एग्जांपल इसको देंगे, एज एग्जांपल लें सर। देख सकते हैं। अच्छा लास्ट है पीसीआर, इसके लिए पीसीआर मशीन यूज़ करेंगे हम। अच्छा ये पर्पस इसका ये जो बात आपको समझा रहा हूँ उसका मकसद ये है कि हमारे जहन में क्वेश्चन पैदा हो कि जिस तरह हम अपनी लैब के अंदर कोई टास्क करते हैं ना, तो हर टास्क के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है लैब के अंदर। कोई भी आपने काम करना है वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। इवन मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है ना वो मोबाइल फ़ोन पे सॉरी कॉल करें, तो कॉल करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक मशीन चाहिए जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक स्क्रीन शॉट लें स्क्रीन का और मुझे सेंड करें, तो इसकी पिक्चर बनाने के लिए भी आपको इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है। हम जूम पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मैं माइक से आप पे बात कर रहा हूँ, आप हेडफोन से या स्पीकर से वो सुन रहे हैं, इसका मतलब है ये इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज के दौर में हर काम करने के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इन्हें आम जुबान में, साइंस की जुबान में हम टूल्स, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, लेकिन आर की जुबान में इन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। आर की जुबान में इन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। आर भी आपकी बायोलॉजी की लैब है, साइंस की लैब है। आपको ऐसे फील होगा जैसे आप अपनी बायोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं। ये तो कन्फर्म हो गया कि ये जितने इंस्ट्रूमेंट है ना, इन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। इसी तरह आर में भी, अब मैं आर पे आ जाता हूँ। अब फर्ज करते हैं कि डॉक्टर इरफान साहब जो है ना, इनके सुपरवाइजर इनसे कहते हैं कि आपने एक जो है वो बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है आर पे, किसी और टूल पे नहीं, आर की हम बात कर रहे हैं। तो इनके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आना चाहिए बॉक्स प्लॉट क्रिएट करने के लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। आर की ज़ुबान में हम उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पैकेज। नेक्स्ट टास्क इन्हें कहते हैं जी आपने हीट मैप बनाना है। पहला क्वेश्चन ही आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम मॉडलिंग करनी है, जहाँ पे शायद मेरे पास हो एक, हाँ ये वाले डायग्राम आपने बनानी है। तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ये डायग्राम क्रिएट करने के लिए मुझे, मेरे पास मशीन कौन सी होनी चाहिए। ये डायग्राम मैंने क्रिएट करनी है,
तो इसके लिए मेरे पास मशीन कौन सी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कौन सा होना चाहिए, और अगर हम आर की ज़ुबान में बात करें तो हमारे पास पैकेज कौन सा होना चाहिए। सर ये तो मशीन लर्निंग कुछ लग रहा है। जी, ये मशीन लर्निंग करवाई है सर आपने स्टूडेंट्स को ये आर के वाला, ऊपर? नहीं नहीं, ये जो ये कोड रन करवाया इनको, ये वेबसाइट पे है, ये भी जो आप कोड देख रहे हैं ना, ये वेबसाइट पे है। अच्छा, बात का मकसद ये है कि जब भी हमने कोई आर के ऊपर काम करना है ना, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मशीन चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब आर की ज़ुबान में उस मशीन को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। डॉक्टर इरफान साहब, माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा सर, फर्ज करते हैं कि आप फर्स्ट डे अपनी जो है ना बायोटेक्नोलॉजी की लैब में एंटर होते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं। जी सर। ऐसा ही है? जी जी सर। हाँ। अब मैं आपको आर के ऊपर इंस्ट्रूमेंट दिखाने लगा हूँ। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए, ये पैकेजेस है, इस पे क्लिक करें। जी सर। ये इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट ओपन होगी, और हर इंस्ट्रूमेंट का आगे काम भी लिखा हुआ है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप क्या काम ले सकते हैं। ठीक है। अब जिस तरह जी हमारे बायोलॉजी की लैब में, साइंस लैब में हर इंस्ट्रूमेंट का काम डिफरेंट है। मसलन अगर एक जगह पे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पड़ा हुआ है, तो उससे हम पीसीआर नहीं कर सकते, उससे हम जो माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते ना। इसी तरह आर के ऊपर भी ये जितने पैकेजेस नज़र आ रहे हैं आपको, हर पैकेज का काम दूसरे पैकेज से डिफरेंट है। ये बात मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी सर। काइंडली यस बाकी सर। पार्टिसिपेंट भी क्लियर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो जी आप पूछ सर। सकते हैं। क्लियर सर हो ये रहा है? पैकेजेस सिलेक्ट कैसे करते हैं? मतलब क्या हमने कोई एनालिसिस करनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये पैकेज लगाना है? वो सर अगले स्टेप पे मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे पता चलेगा। जिस जी तरह सर। अभी अच्छा। आपको देखें ना, बायोलॉजी की लैब में या हम्म, साइंस की लैब में कोई टास्क दिया जाता है, हम्म, तो वो टास्क में जब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ना कि आप इसके ऊपर मिनरल एनालिसिस करके लाएं, तो साथ आपको कहते हैं कि एक आप आर्टिकल पढ़ें, उसका प्रोटोकॉल देखें उसने कैसे किया हुआ है। तो जब आप प्रोटोकॉल देखते हैं, वहाँ पे मशीन का नाम भी लिखा होता है, वहाँ पे तरीकाकार भी एक्साक्टली। लिखा होता है, सारा सारा तरीकाकार लिखा होता है वहाँ पे, मशीन का नाम भी। तो बहुत सारी जी ठीक चीज़ें है। मैं जो है वो आपको बताऊंगा, जो जो कोर्स कंटेंट में है ना, वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप यानी कौन सा एनालिसिस किस इंस्ट्रूमेंट से करना है, किस पैकेज से करना है। और जो बाकी रह जाएंगे, उसका मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फाइंड करना है कि आपने ये एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सा पैकेज यूज़ करना है। ठीक हो गया? होपफुली कि अब ओके आप सर। लोगों को पैकेजेस के बारे में आइडिया हो गया होगा कि पैकेजेस क्या हैं। दूसरा सर एक बताएं कि पैकेजेस जो है ना ये स्लाइड नंबर 4 से हमें करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे जी तो ये तो आउटपुट फाइल है, आउटपुट जो है स्क्रीन है, तो इसमें से मतलब प्लॉट क्रिएट करने से पहले या बाद में हम पैकेजेस कर सकते हैं या इसके बारे देखिए, में इस थोड़ा सा? इस पे ना आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे 6 ऑप्शन है। फर्ज करें कि ये आपके पास रूम नंबर जो है ना 4 है, लैब नंबर 4 है। एक साइड पे केबिन बने हुए हैं जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक साइड पे आपने कोई एलसीडी लगाई हुई है जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन वगैरह दे सकते हैं, एक साइड पे आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। ये 6 ऑप्शन है, ये आप स्क्रीन नंबर 4 पे देख सकते हैं। क्लियर है सर? जी सर। ओके। अच्छा, अब अभी मैंने डॉक्टर इरफान साहब से क्वेश्चन पूछा था कि फ़र्ज़ करते हैं कि आप जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी की लैब में एंटर होते हैं, और वहाँ पे आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हैं या नहीं? क्योंकि कोई भी लैब हो, जितनी मर्जी वो फुली फ्लैश हो, यानी उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल हो, फिर भी
उसमें किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। कोई ना कोई एनालिसिस आपको किसी और लैब से परफॉर्म करना पड़ता है। इवन के बहुत सारे बायोलॉजी की लैब्स हैं, वहाँ पे बायोलॉजी का मटेरियल तो पूरा होगा, मे भी वहाँ पे कुछ एनालिसिस ऐसे हों जो फिजिक्स से रिलेटेड हों, कुछ एनालिसिस ऐसे हों जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हों, कुछ एनालिसिस ऐसे हों जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों। तो वो आपको बायोटेक्नोलॉजी की लैब, केमिस्ट्री की लैब, फिजिक्स की लैब भी विजिट करनी पड़ती है। अब मैं इसको आर के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ, और आर के साथ कोरिलेट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करूँगा, हाउ टू इम्पोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। अभी मैं आपको एक एक्सेल की फाइल सेंड कर रहा हूँ एज अ सैम्पल, जिसके ऊपर हम कोड रन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको व्हाट्सएप से डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करना है, वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में। ये फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने फाइल सेंड कर दी है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको ये देखें, सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन आएगा, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आप वर्किंग डायरेक्टरी पे आ जाएं, वर्किंग डायरेक्टरी 40, ये 40, इसको ओपन करें और इसमें सेव कर दें। सर ये दोबारा बता दीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप फाइल ग्रुप में शेयर की है, सॉरी, ये फाइकस की फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है। आप इस ये फाइल पे, सेव किस तरह से करना है? इस पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ तो आपके पास बटन शो हो रहा होगा सेव का। अगर सेव का बटन नहीं शो हो रहा हो नहीं, तो नहीं हो रहा। आप साइड पे यहाँ पे ये देखें, डाउनलोड, ये एरो का बटन आएगा, इस पर क्लिक करें, ये आपको कहेगा सेव एज या डाउनलोड। मैं इसको व्हाट्सएप चैट पे भी कर दे, इस पे सॉरी जूम चैट पे भी सेंड कर देता हूँ, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो कर रही है, लेकिन सेव आपने कहा ना कहाँ पे करना है? क्योंकि मेरे तो डाउनलोड फाइल में चला जाएंगे। आपने डाउनलोड कर लिया उसको, उसको आप डाउनलोड हो गया है ना, वहाँ से कट करके आप उसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। वर्किंग डायरेक्टरी अभी आपने क्रिएट की है बैच 40 की, वो आपको पता होगा आपने किस फोल्डर में सेव की हुई है। सी में रखी है, डेस्कटॉप पे रखी है, डी में रखी थी, कहाँ पे बनाई थी मैंने, ये देखें, मैं ये मैंने जो वर्किंग डायरेक्टरी ई में बनाई थी, तो मेरे पास ये यहाँ पे शो हो रही है 40 बैच, ये सबसे लास्ट में। और आप इसको कॉपी करें और फाइकस की फाइल यहाँ पे पेस्ट कर दें और चैट में डन टाइप कर दें। जो पार्टिसिपेंट ये स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं काइंडली वो डन टाइप कर दें। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, सॉरी। आप स्क्रीन शेयर कर वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जी। स्क्रीन शेयर कीजिए। wait, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी, आप शेयर कीजिए। जी, शो हो रही है। जी शो हो रही है। आप हेलो। यहाँ पे क्लिक करें फाइकस की फाइल पे। जी, ये देखिए, ये ओके, ये यहाँ पे, ये आ गया ना फोल्डर का यहाँ पे हो बटन। गई है। मैडम ये फोल्डर का बटन शो हो रहा है इसके साथ डाउनलोड में ही, दोबारा ओपन करें डाउनलोड, यहाँ पे देखें फोल्डर का बटन, इस पे ये क्लिक करें, वाला। इस पे क्लिक करें। हाँ। इस फाइल को यहाँ से कट कर लें या कॉपी कर लें। ओके, कॉपी कर ली। वर्किंग डायरेक्टरी आपने कहाँ पे क्रिएट की हुई है? वो फोल्डर, ये है फोल्डर। नहीं नहीं, ये आपने कहाँ पे क्रिएट की हुई है? ये सेव की थी ना अपने पीसी में। ये मैं डेस्कटॉप पे की है।
हाँ, ये ठीक है, फोल्डर। यहाँ यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। जी, यहाँ पे बस पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दें, ओके। बस ठीक है, इसको क्लोज सर करें। ये उस फोल्डर के अंदर ही पेस्ट करना है जहाँ पे ये जी वर्किंग उस डायरेक्टरी फोल्डर के बनी है। अंदर, उस फोल्डर के अंदर, ताकि आपका डाटा जो है ना वो एक ही जगह पे सेव रहे तमाम। क्लोज अच्छा, करें इसको, क्लोज करें। सर सब फोल्डर बना तो सकते हैं? ये है वर्किंग नहीं, इसमें डायरेक्टरी। जब सब ठीक। फोल्डर बनाएंगे ना, हाँ सब फोल्डर भी आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डायरेक्टरी हो आपके पास जहाँ पे। क्योंकि उसमें सब फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, वो एक कमांड होती है सेट WD की। तो जी उसमें वही है आप, ना, हाँ वर्किंग जी सर। डायरेक्टरी, उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सर आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी एक्चुअली इज द फोल्डर जो हमने बनाया। जी, थोड़ा लैंग्वेज वेरिएट हो रहा है सर इससे। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। okay। जी। क्या चीज़ कह रहे हैं आप? सर मैं कह रही हूँ कि यानी कि जो वर्किंग फोल्डर जो आपने कहा था डायरेक्टरी कहा था, वो जी जी एक्चुअली फोल्डर है। जी जी, ये डायरेक्टरी फोल्डर है, ये देखें, ये डायरेक्टरी है। ये आर का साइन नज़र आ रहा है आपको? ये आर का मोनोग्राम नीचे, जी। असल में जी। डायरेक्टरी ये है आपकी, ठीक है। जी। जी। लेकिन ये एक फोल्डर में तो सेव होगी है इसमें ना। ऐड कर सकते हैं इसको नहीं, इस उसमें तरह से उसमें नहीं ऐड अगर ऐड करनी, करें ये फोल्डर में तो। ऐड होगी है ना। ये फोल्डर अच्छा, में ये सारी तो चीज़ें, सर ठीक है। फोल्डर को आप वर्किंग डायरेक्टरी कह रहे हैं जी ये क्योंकि ये फोल्ड हाँ, ये टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको न्यू है तो इसलिए। स्टार्ट में बताया था कि ये इसी को हम अलमारी कहते हैं, इसी को हम फोल्डर कहते हैं। हम्म। और आर की जुबान में इसको हम वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं, है एक्चुअली ये फोल्डर ही। ओके। यानी जिस तरह अलमारी है, ओके। कंप्यूटर में आ जाते हैं तो हम उसको फोल्डर कह देते हैं, और अगर आर में जी। आते हैं तो उसी फोल्डर को हम वर्किंग डायरेक्टरी कह रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। अब चलो। आप लोगों ने वर्किंग डायरेक्टरी में चीज़ें सेव कर ली हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करें फाइल पे, स्क्रीन नंबर 4 पे फाइल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें आपको फाइकस की फाइल शो हो रही है। फाइकस की फाइल यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि फाइल को इंपोर्ट कैसे करें। एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन मैं अभी क्योंकि अब बिल्कुल ज़ीरो पे हैं बहुत से पार्टिसिपेंट, तो बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलूँगा ताकि उनको मुश्किल ना हो। आसान चीज़ें पहले सिखाऊंगा, फिर मुश्किल की तरफ। अब हम फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सेल की फाइल हम चाह रहे हैं कि हमारे जो है वो आर के अंदर शो हो। ये भी हमारे पास फोल्डर में शो हो रही है, ये आर में शो नहीं हो रही। इस फाइल को हमने स्क्रीन नंबर 3 में लेके आना। ये फाइल आपके पास किसी भी जगह पे हो सकती है, डेस्कटॉप पे हो सकती है, आपके पीसी में किसी भी लोकेशन पे ये फाइल हो सकती है। आप उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब ये हमारा जो टास्क है, इंपोर्ट। डॉक्टर इरफान साहब, माइक ओपन कीजिएगा। अच्छा सर, फर्ज करते हैं कि अभी आपके जो है ना वो सुपरवाइज़र और आप अगेन थर्ड डे बैठे हुए हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक डॉक्टर इरफान साहब जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अनीस सईद साहब या कोई और पार्टिसिपेंट, ये मोहम्मद जी सर। अच्छा। सर फर्ज करते हैं कि आज थर्ड डे है और आप अपने सुपरवाइज़र के आमने सामने बैठे हुए हैं। जी सर। आपके सुपरवाइज़र एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जिस तरह मोस्टली पाकिस्तान में होता है, कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं। जी सर। आप कहते हैं जी मैं फाइकस पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। वो कहते हैं कि मुझे फाइकस का पौधा आप दिखा सकते हैं। जी आप सर। कहते हैं जी बिल्कुल ज़रूर मैं दिखा सकता हूँ।
ये तकरीबन हमारे ऑफिस से कोई 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब आपने 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? सर हमें रूट का पता होगा, हम बाइक ले लेंगे या हम कार पे जाके। ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। जी सर, ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। ठीक है। आप फर्ज करते हैं कि ये जो 4 स्क्रीन शो हो रही है ना, ये आपके जी सर। सुपरवाइजर साहब का ऑफिस है। जी सर। और ये मेरे पास डेस्कटॉप पे ये पड़ा हुआ है ना, फाइकस वाला पौधा, जी सर। ये तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। जी सर। उस फाइल को आपके सुपरवाइजर साहब के ऑफिस में लेके आना है। जी सर। अब चूंकि हम आर में काम कर रहे हैं ना, जी तो सर। मैंने अभी कहा था पे आर में आपको कोई भी टारगेट मिले, फौरन आपके जहन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। बिल्कुल सर। फौरन आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज होगा। पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो अभी भी आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर ये मैंने फाइल डेस्कटॉप से आर पे लेके आनी है, तो उसके लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। जी सर। तो मैं इसका आपको नाम बताता हूँ, इसका नाम है रीड एक्सेल। जी सर। रीड एक्सेल। एक्सेल एक्सेल। एक्सेल, ये पैकेज यूज होता है फाइल को इंपोर्ट करने में। जी सर। अब फर्ज करते हैं कि जिस तरह हम बायोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं। जी सर। अभी मैंने स्टार्ट में डॉक्टर इरफान साहब से एक क्वेश्चन किया था कि फ़र्ज़ करें कि आप बायोटेक्नोलॉजी की लैब में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं। जी सर। बिल्कुल। अब आपको टास्क मिला है कि आपने इसकी पीएच फाइंड करनी है। जी सर। तो हम उन सारे इंस्ट्रूमेंट को इग्नोर कर देते हैं, हमने सिर्फ जी। वहाँ पे जाके पीएच मीटर को ढूंढना है। ठीक सर। ऐसा ही है ना? जी सर। बिल्कुल। यानी आपके सुपरवाइजर कहते हैं ये सैंपल है, इसकी पीएच फाइंड करके लाएं। आपने तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, सबको इग्नोर करके पीएच मीटर को फाइंड करना है, जी सर। क्योंकि आपका टास्क वो है। ठीक है। जी सर। अब अभी मैं ये दोनों एग्जांपल को जो है वो वन बाय वन लेके चल रहा हूँ। अब हम आर पे आते हैं। आपके सुपरवाइजर कहते हैं जी रीड एक्सेल पैकेज आपने यूज़ करना है और फाइल को इंपोर्ट करना है। जी सर। अब अगर आप पैकेजेस पे देखें, पैकेजेस पे क्लिक करें तमाम पार्टिसिपेंट, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो रही है और आई थिंक ये 100+ इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं हमारी आर की लैब में। लेकिन हमारा काम किससे है? हमारा काम रीड एक्सेल से है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ ढूंढनी है? सिर्फ रीड एक्सेल ही ढूंढनी है, बाकी चीज़ें हमारे लिए अभी कोई मीनिंग नहीं रखती। जी सर। हमने यहाँ पे रीड एक्सेल ढूंढना है, तो यहाँ पे सर्च बार बनी हुई है, ये देखें। जी सर्च सर। बार में आप यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल। जी सर। जैसे ही आप यहाँ पे रीड एक्सेल लिखेंगे ना, तो देखिए मेरे पास ये शो कर रहा है रीड एक्सेल। इसका जी सर। मतलब है मेरे पास जो और आर अगर की लैब है इसमें रीड एक्सेल नहीं है। है। अब आप सर लोग यहाँ पे यस और नो टाइप करें, जिसके पास शो हो रहा है वो यस, जिसके पास नहीं शो हो रहा है वो नो टाइप करें। सर हमारे पास नहीं शो हो रहा। नहीं शो हो नहीं हो रहा। रहा सर। ओके। एक्चुअली ये लाइब्रेरी अब पैकेजेस भी बहुत कम ही शो हो रहे हैं। आपके पास 100+ शो हो रहे हैं, मेरे पास तो एक्चुअली हाँ, 25 और राउंड मैं अबाउट आपको दैट। वो भी क्लियर करता हूँ। अभी देखें, वो भी एग्जांपल आपको मैं लैब की ही देता हूँ। फर्ज करें कि एक यूनिवर्सिटी है, वो 1950 की बनी हुई है, जी और सर। 1950 में वहाँ पे लैब है। और एक यूनिवर्सिटी जो है वो बन रही है 2020 में। जी सर। तो मुझे बताएं कि 2020 में वो क्या तमाम फैसिलिटीज़ होंगी? बिल्कुल होंगे, 1950 से तो बेहतर होगी सर। नहीं सर, 1950 वाली बनी है वो आज बहुत एडवांस होगी ना। ये देखें जो यूरोप में यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं पुरानी, जी सर। ओल्ड वन के पास ज्यादा फैसिलिटेशन उनके होंगे। पास ज़्यादा फैसिलिटी होंगी जी सर। एज़ कम्पेयर टू न्यू यूनिवर्सिटी। न्यू यूनिवर्सिटी में भी आपके पास पहले साल जो है वो सिर्फ लैब में कमरा ही हो, इंस्ट्रूमेंट ना हो। ऐसा ही है ना? तो जी आज सर। जी अभी जी आपने बिल्कुल। जो आर इंस्टॉल किया ना, जस्ट 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं। ठीक सर। मेरे पास जो है ये तकरीबन साल 1.5 साल से चल रहा है। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं। ठीक है। तो इसलिए जी सर। वो आपके एज़ कम्पेयर टू आपके जो पीसी है वो शो हो रहे हैं। तो इवन अब तो मैंने इसको इसको अपडेट हमने करने की भी इंस्टॉल करना है। कोशिश की है। जी।
अपडेट की भी कोशिश की है, लेकिन अपडेट में भी उसने हाँ सिर्फ नहीं दो नहीं, वो आपको पैकेजेस नहीं शो इंस्टॉल होगा ना, किए। वो शो नहीं होगा। उसकी जी एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं 0 मीटर, तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो ऑलरेडी इसमें होते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें अगर आपको, बेसिक्स हैं सारे हाँ, अभी। बेसिक, लेकिन अगर आपको वहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ करना पड़े तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता वो मैं ऐप स्टोर से जाना पड़ेगा। है ना। तो इसी तरह अब हमने रीड जी एक्सेल यूज़ करना है, तो ये हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, ये देखें, इंस्टॉल का शो हो रहा जी जी। है, इस पर क्लिक करें। अभी ये फॉर्म मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी जस्ट यहाँ पे आपने लिखना है रीड एक्सेल, बाकी हम इस पे कल डिस्कस करेंगे। अभी आपने यहाँ पे लिखना है रीड एक्सेल। जैसे आप रीड एक्सेल लिखेंगे ना, आपके पास इसमें सजेशन आ दो आ रहे जाएगी। हैं, एक है रीड एक्सेल हाँ और पहले एक वाला, रीड एक्सेल एस बी। हाँ पहले वाला आपने सेलेक्ट करना है रीड एक्सेल, और इंस्टॉल का बटन जो है ये प्रेस कर देना। आपके फेल। पास स्क्रीन नंबर 2 में इधर तो फेल आ रहा है रेड जी। लाइंस, रेड लाइंस शो होगी, और एंड पे एक लाइन शो होगी, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो फेल आ रहा है ऑप्शन, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। इंटरनेट सर कनेक्ट होगा, चेक कीजिएगा। एक मिनट जी। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है ओके। तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। जी जी, मैं दोबारा इसको करता हूँ। जी 1.3 अब MB का वो सर अपडेट कर रहा है। जो है, डाउनलोड ये आवाज़ आपकी कट कट किया के आ रही है, समझ है नहीं आ रही। तो अभी पैकेजेस में आ रहा है रीड एक्सेल। हाँ, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये शो होगा। तो नहीं है। आज की क्लास यस, आपकी आफ्टर जहाँ तक की है, डाउनलोडिंग इट इज। आज की क्लास आपकी जहाँ तक की है, आपने रीड एक्सेल को इंस्टॉल कर लिया है। तो कल इंशाल्लाह हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे और उससे आगे जो है वो एनालिसिस सर वो ये तो परफॉर्म काफी करेंगे। सारे वो कर रहे हैं, लाइक अ, अपडेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, इसको करने दे, वेट करें जब तक वो रेड डॉट यहाँ पे एक शो हो रहा है, आपने इसका वेट करना लाइक ये तो बहुत सारा शो हो रहा है, मतलब है। स्क्रीन कुछ शेयर की, केबीज की फाइल शो हो रही स्क्रीन है शेयर जी, कुछ कीजिएगा, वो केबीज वर्क के। कर रहा है, उसको होने करने दें वर्क। जब तक जी वो जी खुद सी आपको एंड पे एक लाइन दे देगा, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पहले ही इंस्टॉल हैं, तो इसने मुझे जी जो जी। है ना ये छोटा सा ये काफी मैसेज सारी दिया, चीजें जी जी, ये काफी वो सारी ऐड रिक्वायर्ड है कर ना। रहे हैं चीजें। जी, ये लाइन बस आपने फोकस करना है इस पे कि सक्सेसफुल इंस्टॉल, अनपैक्ड या फेल्ड। ये वो वर्किंग कर रहा है अभी। ओके, उसको वर्किंग करने दे, वो इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे चलेंगे, और फाइल को इंपोर्ट भी कर लेंगे, और आगे ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। सर एक क्वेश्चन था सर। हेलो जी सर। सर, ये अभी हमने जिसने ये फाइल अभी एक्सेल में डाउनलोड कर लिया, तो हम इसको सेव करने लगे हैं ना, तो वर्किंग डायरेक्टरी में वो लोकेशन भी वो लोकेशन मांग रहे हैं कि इसको किस नाम से सेव किया जाए, और इसको रिप्लेस, इसको प्लेस कहाँ करना है, तो हम उसको उधर ही दोबारा लेके जाएं। अ, मुझे आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई, दोबारा पूछिएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने रीड एक्सेल डाउनलोड कर लिया, तो हमने आज का जो काम है ना इसको सेव करना है, ताकि कल हम यहीं से शुरू करें दोबारा से। ठीक है, जब आप ये इसको कोई क्लोज काम करेंगे के। ना, 1 मिनट ठहरें, जी सर। 1 मिनट ठहरिएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। ठीक सर। ये क्लोज हो गया। अब ये जो ठीक सर। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में था ना, जी सर। ये जो पैकेजेस आपने इंस्टॉल कर लिए ये सेव हो गए हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये आपको दोबारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर। और सर अभी जब हम आपने जो सेव का कमांड बटन जो है, जब हमने मैंने उसको प्रेस किया ना, तो उसको उन्होंने अभी आप, दोबारा। उसको अभी नहीं आपने छेड़ना आपने, उसको ठीक भी, है सर। उसको बस छोड़ दें अभी। जब हम उस ठीक है जी स्टेप सर। पे सर हो आएंगे गया ना, है। फिर हम डिस्कस ठीक। करेंगे वो चीज़ें। चलें ठीक सर, थैंक यू सर। ओके सर सर। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी सर। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आपके साथ हुई है सर? नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर, एक मिनट से। ये देखें आप, ये
नहीं इंस्टॉल हुआ है आर पैकेजेस बट इट्स नॉट करंटली इंस्टॉल्ड। ये अभी हेलो। हो रहा है सेम सॉरी, मेरे आपने जी लास्ट जी, लाइन ये पे अभी देखना हो है। रहा है। लास्ट लाइन ये इंस्टॉल जी हो जी चुकी ये है अभी आपके लास्ट। हो पास। रहा है। स्क्रीन नंबर 4 में शो हो रहा है। आप लास्ट लाइन देखें इसकी। एंड पे चले जी जाएं, एंड हो पे चले चुका। जाएं। ये देखें, ये जी हो सक्सेसफुली चुका है। हो चुका हुआ है आपके पास। ओके थैंक यू। ओके सर।